एम बैक विद डे 2 सेशन ऑफ मोटिवेशनल स्टोरीज। और आज की स्टोरी होने वाली है लाइफ लेसन बेस्ड स्टोरी। तो जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। ये उस काल की बात है जब स्वामी विवेकानंद तक्षशिला नगर में रहा करते थे। काफ़ी लोग स्वामी विवेकानंद से अपने विचार उनसे विचार विमर्श करने आते थे। तो वैसे ही एक दिन एक स्त्री स्वामी विवेकानंद के पास आई और बोलने लगी, गुरुजी, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा शक्कर खाता है, तो आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे वो अपना शक्कर खाना छोड़ दे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, मैं बताऊंगा, तुम कल अपने बेटे को लेकर आना। जब वो स्त्री स्वामी विवेकानंद के पास अपने बेटे को लेकर आई तो स्वामी विवेकानंद ने उसे फिर कहा, आप आज नहीं, कल अपने बेटे को मेरे पास ले आना। फिर वो स्त्री अगले दिन स्वामी विवेकानंद के पास आई अपने बेटे को लेकर। तो फिर स्वामी विवेकानंद ने उसे वही कहा कि बहन, आज नहीं, तुम कल अपने बेटे को लेकर मेरे पास आना। तो वो स्त्री गई। अब जब वो अगले दिन आई तो स्वामी विवेकानंद ने उस बच्चे से कहा, बेटा, शक्कर खाना अच्छी बात नहीं होती, उससे हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तुम शक्कर खाना छोड़ दो। इतना ही बोला और वो बच्चे ने उनकी बात भी मान ली। अगले दिन से बच्चे ने शक्कर पूरी तरह से छोड़ दी। तो वह स्त्री अगले दिन स्वामी विवेकानंद के पास आई और कहा, जब आपको ये छोटा सा एक वाक्य ही मेरे बेटे को बोलना था तो आपने मुझे लगातार 3 दिन तक क्यों बुलाया? आप तो यह पहले दिन भी बोल सकते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने स्मित हास्य करते हुए उस स्त्री से कहा, बहन, आपके बेटे की ही तरह मैं भी बहुत ज़्यादा शक्कर खाया करता था। जब आपने मुझसे कहा कि मेरा बेटा शक्कर खाता है और वो छुड़वाने के लिए मुझे कुछ उपाय बताइए, तो मैंने सोचा कि मैं खुद इतनी शक्कर खाता हूँ तो मैं दूसरों से कैसे कह दूँ कि आप शक्कर छोड़िए। उन 3 दिनों तक सबसे पहले मैंने शक्कर छोड़ने का प्रयास किया और जब मैं सफल हुआ तो मैंने आपके बेटे से ये कहा कि बेटा, तुम भी शक्कर खाना छोड़ दो। इसीलिए मेरी बात का उस बच्चे पर प्रभाव हुआ और उसने शक्कर खाना छोड़ दिया। ये कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों से पहले हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों को बदलने से पहले हमें खुद बदलना होगा। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से शुरू करें, क्योंकि हम बदलेंगे, अपने आप में फ़र्क लाएंगे, तभी तो दूसरों को बोलने के लायक रहेंगे। आपने ये सुना ही होगा कि दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलेगी। ठीक उसी तरह खुद में बदलाव लाएंगे तो धीरे धीरे हम दूसरों के भीतर भी बदलाव लाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं हमारी इसी तरह की कोई नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।